वैसे एक और बात है सही, जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात? सुबह से तुम्हारे चक्कर में मैंने नाश्ता नहीं किया है, उस वजह से मेरे पेट में चूहों के साथ साथ बिल्लियां भी दौड़ रही हैं। प्लीज हम कुछ खाना खा सकते हैं? हाँ, मैं अभी कुछ लेकर आया। मुझे नहीं लग रहा भवानी जी ने कुछ भी गलत कहा है। सही और विराट तो पति पत्नी है ना। तो देखो बाकी मैं तुम्हारी सारी बातें सुनती हूँ। तुम सही की कितनी बुराई करो, मैं हमेशा तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती हूँ ना। तो बेटा यहाँ तो भवानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी तो इच्छाएं होती है ना कि अपने बच्चों को देखें, उनको अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखें, उनको अपनी गोदी में खिलाएं। देखो मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कभी कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी शादी से पहले से हमारे भी तो सपने थे ना, हमारे बच्चों को देखें, उनके नखरे उठाएं। ऐसा ख्याल अपने मन में भी मत लाना आई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लगता बाकी कि सम्राट जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देगा हमेशा? इस चीज को वो बर्दाश्त कर पाएगा कि उसकी बीवी के दिल में कोई और रहता है? ये पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, तुम्हारे साथ पूजा में बैठने के लिए वो सिर्फ पति है? आई नहीं बाकी, ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। वो तुम्हारा पति है और एक ना एक दिन तुमसे वो पत्नी होने का हक अदा करने को कहेगा। और तुमने कहा था ना कि तुम उसके साथ पत्नी की तरह जिंदगी बिताना चाहती हो। आई मैंने आपको अपनी परेशानी बताने के लिए फोन किया था, और आप है कि मुझे और टेंशन दे रही है। मैं फोन रख रही हूँ। बाकी टड़ा, तीखी मिर्ची के लिए गर्मा गर्म तीखा खाना। प्लीज जल्दी से खा लो ना, ताकि मैं भी खा सकूं, नहीं तो ये मोदक पिचक जाएगा। मैं खिलाता हूं। आप भी खा लीजिए, मैं नहीं चाहती ये मोदक पिचकी। सही, तुम जैसी हो, जो चीजें करती हो, वो हर किसी को जल्दी समझ में नहीं आती है, इसलिए वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। शायद काकू के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब वो पहले जैसी फिर से हो गई है। अरे काकू की बात छोड़ो, तुम्हें याद नहीं मैं तुम पर कितना गुस्सा हो गया था? अरे वो देवी ताई को तुमने भगाया था पुलकित के साथ शादी करने के लिए। उस बात को मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझे ना आपका मोदक नाम तभी रख देना चाहिए था। नहीं, एक्चुअली तब ना आपका नाम मुझे वड़ा पाव रखना चाहिए था, जब कितना गुस्सा हो गए थे, घर से ही निकाल दिया था। आई, इनको मैंने यहाँ से निकल जाने को कहा था, यहाँ रुकने के लिए नहीं। कैसे? जिस बात ने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया है, तुम उसे ऐसे ही कैसे मजाक में उड़ा सकती हो? सही सिंपल है ना मोदक, अब जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते। या तो उसको याद करके दुखी हो सकते हैं, या फिर उसका मजाक बना के उसे मजाक में उड़ा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन बेटर है? सेकंड वाला, एनी डे सेकंड वाला बेटर है, क्योंकि तुम रोती हुई बड़ी अजीब लगती हो। हाँ मोदक, वैसे भी तब की बात और थी, तब आप मुझे समझते कहाँ थे? तो तुम्हारा मतलब है कि अब मैं तुम्हें समझता हूँ। हाँ, अब आप मुझे समझते हो। अब आपको पता है कि अगर सही कुछ कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी, जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा, इसीलिए कर रही होगी। अब आप ऐसे नहीं कि बस थानेदार बन जाओ, सीधे डंडा लेकर मेरे पीछे। सही जोशी, तुमने संगीन जुर्म किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ? अब आप मेरा साथ देते हो, दोस्त की तरह।
से तुम भी कितनी समझदार हो गई हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम। संगति का असर है। वैसे आप कह रहे हो कि मैं समझदार हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, काकू का बर्ताव मेरे प्रति अचानक से इतना कैसे बदल गया? बदल गया है या बदल दिया गया है? सही, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें ये फिर से याद दिला दिया है कि तुम इस घर की छोटी बहू और तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए। किसने किया होगा ऐसा? है कुछ लोग जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वैसे एक नाम तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं भी नाम नहीं लूं। हिंट दे सकती हूँ, दूं? उनका नाम शुरू होता है पी से और राइम करता है दुखी से। तुम नहीं सुधरोगी ना मिर्ची? आई, तू इकडे ती रात को सब ठीक है ना? मोहित, मैं चाहती हूँ तुम दोनों बच्चा बालक बेबी कर लो। आई, ये क्या बोल रहे हो आप? ओह, आता समझ लो, काकू ने सई वहिनी और विराट दादा से बच्चे की मांग की, इसलिए आप यहाँ आई है ना हमारे पास? अरे मोहित, ऐक ना, भवानी वहिनी ने विराट और सई से इस खानदान का वारिस मांगा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि विराट से पहले तू बाप बन जाए। आई, यहाँ क्या कौन बनेगा बाप कंपटीशन चलता है क्या? और अगर चल भी रहे ना तो प्लीज मुझे जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब माफ कर। आई, बाबा ने भी तो यही कहा था ना कि पहले मोहित खुद कुछ बन जाए, उसके बाद बच्चा करने के बारे में सोचे। तेजतर, बाप बनना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बच्चा पालना, अरे बच्चा पालना बहुत बड़ी बात है। आई, तुला माहिती है ना, मैं इतनी मुश्किल से अपने और करिश्मा के खर्चों जिम्मेदारी उठा पा रहा हूँ, उसके बीच में ये बच्चा, मैं कैसे पालूंगा इसको? नहीं आई, मैं नहीं पाल पाऊंगा, ये पॉसिबल इट्स नहीं। क्या पॉसिबल नहीं है? हम क्या रास्ते रोड सड़क पे रहते हैं? इतना बड़ा घर है हमारा, इतने सारे लोगों को पाल रहे हैं, तेरा बच्चा भी पल जाएगा, कर लो तुला। और अगर सही को तुझसे पहले बच्चा हो गया ना तो वो इस घर पे राज करेगी, सालेल तुला। नहीं आई, माँ, आई, आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई घर नहीं, राजा की रियासत हो। क्या? ये राज नहीं करेगा, वो राज नहीं करेगा। आई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिसको राज करना है ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी सई वहिनी ने अभी मुझे मेरे सिर्फ करियर पर फोकस करने को बोले, आणि में आता तेज करना, समझ लो दोगान ना? मोहित, अरे पर आई प्लीज, मोहित, आई, देखा आई, ये पति मेरा है, पर सुनता अपनी सई वहिनी की है। इस घर के मर्द अपनी भाभीयों को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब नहीं, वो मेरा मतलब मायने, मीनिंग को मार गोली। और मेरी बात ध्यान से सुन, जितना अपनी जबान चलाती है ना, उससे ज्यादा अपना दिमाग चलाना सीख, और अपने पति को अपनी मुट्ठी में रखना सीख ले, कर लो। वैसे ही जैसे आप बाबा को रखती हैं। हाँ, ठीक वैसे ही। अब मेरी बात अपने दिमाग में फिट कर दे। अब मोहित को समझाना किसका काम है? मेरा। ओ, शानो गो माझो बाळ, येते मी। चलो अच्छा है सम्राट सो गया, वरना फिर से शुरू हो जाता। पत्र लिखा, हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए।
एक तो बड़ी मामी की बात सुनकर वैसे ही सुबह से मेरा दिमाग खराब है। पत्र लिखा, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं सोफे पे सोने जा रही। सोफे पे क्यों? हमारा अपना कमरा है, अपना बेड है, आओ यहीं सो जाओ। क्या हुआ, बहुत बुझी बुझी सी लग रही हो? थक गई हो क्या? किचन में बहुत काम था। और नहीं तो क्या, तुम्हारी मैडम सई को सरप्राइजेस, बर्थडे पार्टी, इन सब का तो शौक है, लेकिन जब सफाई का वक्त होता है तो सई मैडम गायब हो जाती है और सारा काम मुझे और करिश्मा को ही करना पड़ता है। पार्टी तो एक दिन की होती है, लेकिन उसकी सफाई हफ्ते भर चलती रहती है। बहुत थक गई हो, मसाज कर दूं? नहीं सम्राट, थैंक यू। क्या हुआ? तुम्हारा पति हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए ना। और वैसे भी तुम ही कहती हो ना कि हमें अपने रिश्ते को सीरियसली लेना चाहिए। सम्राट, हम उस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? नहीं पत्रलेखा, मुझे लगता है हमें इस बारे में आज ही बात करनी चाहिए। तुमने देखा नहीं कैसे बड़ी मामी ने आज विराट को चौहान खानदान को एक वारिस देने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे ये मांग नहीं की क्योंकि मैं इस खानदान का बेटा नहीं, लेकिन मैं अपनी आई का बेटा तो हूं ही ना। जरा सोचो पत्रलेखा, क्या मेरी आई के सपने नहीं होंगे कि वो हमारे परिवार को आगे बढ़ता हुआ देखें, अपनी गोद में हमारा बच्चा खिलाएं। एंड आई एम श्योर तुम्हारे आई बाबा यही चाहते होंगे कि उन्हें भी कोई नाना नानी कहे। तुम कहना क्या चाहते हो सम्राट? पत्रलेखा, मैं अपनी आई को खुशी देना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तुम ही तो हमेशा मुझसे कहती रहती हो ना कि हमें हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हें गलतफहमी होगी सम्राट, क्योंकि मैंने कहा कुछ और था और तुमने समझ कुछ और लिया है। लेकिन अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसे समझने में तुमसे कोई भूल नहीं होगी पत्रलेखा। मैं हमारे रिश्ते को एक ऐसे मुकाम पर लेके जाना चाहता हूं जहां असल मायने में पति और पत्नी एक हो जाते हैं। मैं जानता हूं पत्रलेखा कि तुम अभी तैयार नहीं हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम बार बार ये क्यों कहती हो कि तुम हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहती हो। तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारे एक्शन से मेल क्यों नहीं खाते पत्रलेखा? तुम कहती हो कि तुम हमारे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हो, लेकिन क्या तुम खुद विराट को बुलाकर आगे बढ़ पाई हो पत्रलेखा? क्योंकि तुम आज ही विराट और सई के दोबारा एक कमरे में रहने की बात को सुनकर ही परेशान हो गए थे। ऐसा कुछ नहीं सम्राट, तुम्हें बस गलतफहमी हो रही। हाँ तो ठीक है, तुम मुझे सीधे सीधे जवाब दे दो ताकि गलतफहमी का कोई चांस ही ना रहे। तुम्हारा आखिरी जवाब क्या है पत्रलेखा? क्या तुमने मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है या अभी भी तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है? पत्रलेखा,
अभी ना तुम खुद आगे बढ़ पाई हो और ना ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो। सई विराट के कमरे में शिफ्ट हो जानी चाहिए और अगले दिवाली तक मुझे इस घर का चिराग चाहिए। ख्यालों में, ख्यालों में। कौन से ख्यालों में खोई हुई थी? किसी में नहीं, मैं तो पढ़ाई कर रही थी। ओह, तुम पढ़ाई कर रही थी? मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे जब मैं छोटा था तो आई मुझसे ये कहती थी, जब पढ़ाई करते वक्त किताब खुली हो और ध्यान कहीं और हो तो विद्या नाराज होकर उड़ जाती है। लेकिन आई एम ग्लैड तुम ऐसा नहीं कर रही हो, तुम पढ़ाई कर रही हो। हाँ, मैं तो पढ़ाई कर रही थी। मेरी विद्या नहीं उड़ेगी। हाँ। नहीं उड़ेगी। इसे देखो मैं क्या लाया हूँ। गोवा आइसक्रीम। तुम्हारी फेवरेट है ना? हाँ। मैंने इस पे थोड़ी सी ना मिर्च भी डाली है। मिर्च तो तुम्हें पता होगा ना, मिर्ची। वैसे मीठे और तीखे का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा मस्त होता है। अच्छा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि जब मीठे के साथ तीखे का कॉम्बिनेशन हो जाए और मीठे में हल्का सा तीखा गिर जाए तो मीठे का स्वाद ही अलग हो जाता है। ट्राई करके देखो ना। टेस्टी है। तो फाइनल है, दिवाली से हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे। अब काको की इतनी बात तो माननी होगी ना। लेकिन आई ने भी तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा ना कि हम दोनों अलग अलग कमरों में रहेंगे। हाँ, और इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारी शिफ्टिंग के लिए थोड़ा सा वक्त मांगा है काको से। लगता है सही मेरे साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती। शायद काको की बात ने सही के दिल पर एक बोझ डाल दिया है। मैं सही को ऐसे परेशान नहीं देख सकता। सही सही। अगर तुम मेरे कमरे में शिफ्ट नहीं होना चाहती, मतलब नहीं रहना चाहती, तो मैं अपना ट्रांसफर करवा लेता हूँ। तुम अकेले मेरे कमरे में रह लेना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपको मेरे साथ रहने में एक कमरे में इतनी प्रॉब्लम है? मैंने ऐसा कब बोला? पूरी सी शक्ल मत बनाइए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने ट्रांसफर की बात क्यों कही? अरे वो तो शायद आप मेरे साथ एक कमरे में रहना ही नहीं चाहते, और अगर ऐसा है ना तो आपको काकू को बोलना चाहिए। आई ने तो फिर भी 7 दिन का वक्त मांगा है, आप तो उससे पहले ही भाग जाओगे। मतलब कुछ भी, भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कुछ बोल रहा हूँ और तुम उल्टा मुझे डांट रही हो। कहने की बात है ये सब, वरना आपकी आंखों में मुझसे दूर जाने की जल्दबाजी साफ नजर आ रही है। एक आई है जो मुझे कहीं नहीं जाने देगी। एक आई है जो मुझे कहीं नहीं जाने देगी। आई क्या? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तो आपको क्या लगता है मैं आपको जाने दूंगी? तुम मुझे क्यों नहीं जाने दोगी? क्योंकि आप मेरे मेरे क्या?